हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज आपको समझाने वाला हूं समूह 16 के तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अंत तक देखना है। साथ में इस वीडियो में आज आपको समूह 16 के तत्वों के भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। थोड़ा सा लंबा सेशन होने वाला है क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चलेंगे। जो भी मतलब टॉपिक से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकते हैं सारी चीज़ें कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको निकाल कर सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं समूह 16 के तत्व। तो देखिए समूह 16 के तत्व कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को ट्रिक पता होगा, 80 टेम्पो, ऑक्सीजन, सल्फर है ना, और सेलेनियम है, टेल्यूरियम, पोलोनियम है और लिवर मोरियम है। तो ये स्टूडेंट आपके पास 6 तत्व हैं जो कि समूह 16 के तत्व हैं। अब प्रारंभिक तत्व जो होता है स्टूडेंट, इसमें ऑक्सीजन होता है। कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। देख सकते हैं प्रारंभिक तत्व ऑक्सीजन होता है और इस ऑक्सीजन होने के कारण इस तत्वों को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन परिवार का तत्व, या इस समूह को हम ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से शुरुआत होता है, इसलिए इसे हम ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। दूसरा नाम इसका स्टूडेंट कैल्कोजन। कैल्कोजन का अर्थ क्या है? अयस्क बनाने वाले तत्व। कैल्कोजन का अर्थ क्या है? अयस्क बनाने वाले तत्व। मतलब इस समूह के सभी तत्व अयस्क का निर्माण करते हैं, इस कारण से स्टूडेंट इन्हें हम कैल्कोजन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कैल्कोजन किस समूह को कहा जाता है, या कि 16वें समूह के तत्वों का कौन सा नाम है? तो कैल्कोजन। क्लियर स्टूडेंट? तो कैल्कोजन समूह मतलब ऑक्सीजन परिवार या 16वें समूह के तत्व। सभी के सभी तत्व क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं और सल्फाइड। इनके जो अयस्क होते हैं सल्फाइड और क्या होते हैं? ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है कि कैल्कोजन के अयस्क बिंदी बिंदी के रूप में पाए जाते हैं, तो ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। तो ये कुछ हो गया सामान्य परिचय स्टूडेंट। अब आपको थोड़ा सा सारे के सारे तत्वों को लिखना है और ट्रिक लिखना है ताकि इसको आप सब याद कर सको। तो आप लोग एक ट्रिक लिख लो, है ना, 80 टेम्पो ले लो, याद हो जाएगा। ठीक है, क्या? 80 टेम्पो ले लो। क्या ले लो स्टूडेंट? 80 टेम्पो ले लो। अब इस ट्रिक से कैसे तत्व याद होंगे? तो आ से हो गया आपका ऑक्सीजन, है ना, आधा सा से हो गया सल्फर और से सेलेनियम, 80 हो गया, टे से टेल्यूरियम और पू से पोलोनियम, ले लो से लिवर मोरियम। ये हो गए आपके पास कितने तत्व? 6 तत्व। टोटल कितने तत्व हो गए? 6 तत्व। और 6 तत्वों को आप लोग ऑक्सीजन परिवार का तत्व कह सकते हैं। ये आपका पहला तत्व हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इस प्रकार से 6 तत्व आपके हो गए कंप्लीट। 80 टेम्पो ले लो, ये हो गया, ट्रिक से याद कर लेंगे। अब स्टूडेंट इसको आपको यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, देखिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब पुराने बुक्स में क्या होता है स्टूडेंट, जो अभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आई है, तो हो सकता है आपके बुक में यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग राइटर में ये जो छठा तत्व है वो ऐड ना हो, लिवर मोरियम, क्योंकि ये बाद में खोजा गया था। लिवर मोरियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 116, तो ये लास्ट का छठा तत्व है लिवर मोरियम, तो ये शायद ऐड ना हो, तो उसे ऐड कर लेना। तो कौन कौन से तत्व? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिवर मोरियम। अब इसको आपको कैसे परमाणु क्रमांक याद करना है? तो पहला, यदि आपके पास 8 है तो 8 जोड़ दो 16, फिर 18 जोड़ दो 34, फिर 18 जोड़ दो 52, फिर 32 जोड़ दो कितना? 84, फिर 32 जोड़ोगे स्टूडेंट तो 116 आएगा। क्या मैंने कहा? 8 है, 8 के बाद 8 जोड़ दो 16 है, फिर 16 के बाद 18 जोड़ दो 34, फिर 18 जोड़ दो 52, फिर 32 जोड़ दो 84 और फिर 32 जोड़ दो 116 आ गए। कंप्लीट। मैं जो कह रहा हूं उसी के आधार पर आपको समझना और लिखना है। कैसे याद करना है? बिल्कुल रटना नहीं है परमाणु क्रमांक, लॉजिक और ट्रिक से तैयार करना है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपको पता होगा स्टूडेंट, बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार। तो पहले ऑर्बिटल में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन, जिससे पहले तत्व का 8 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, इसके बाद 8 भरते हैं, फिर 8, 18, 18, 32। तो यहां पर 8 जोड़ दो तो 16 हो गया, फिर 18 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो, 32 जोड़ दो और लास्ट वाले को पुनः 32 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। इतना हो गया क्लियर स्टूडेंट। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां पर तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा टफ दिख रहा है, लेकिन कुछ है नहीं, इनको सबको मैं क्रम से करके दिखा दे रहा हूं, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला तत्व है आपका ऑक्सीजन, एक सिंपल तरीके से कराते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 8। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाऊंगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 1s2, ठीक है, फिर हो जाएगा 2s2 और 2p4, ठीक है, 2, 2, 4 और 4, 4, 8 हो गया। ये हो गया ऑक्सीजन का। इसके बाद आपका हो गया सल्फर। सल्फर का होता है 6, सॉरी
16, 16। तो देखिएगा यहाँ तक तो सेम रहेगा 1s2 2s2 तक। फिर p में 2p 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर 3s2 कितने होंगे 2 2 4 6 10 और 10 2 12 3p4। मतलब p में अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन ही है, ये हमेशा के लिए तैयार कर लो सारे के सारे तत्वों के। p में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर 2p4 3p4 फिर 4p4 फिर 5p4 6p4, ऐसे करके सारे के सारे तत्वों को अपन निकाल देंगे। ठीक है, सल्फर के बाद होगा सेलेनियम। सेलेनियम का परमाणु क्रमांक देख सकते हैं 34 है ना, 34 है। चलिए इसका निकाल के दिखाइए। तो हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ तक तो सेम रहेगा 1s2 है ना, 2s2 और 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 और स्टूडेंट 4p4 हो गया। ठीक है, तो ये अपना हो गया सेलेनियम का हो गया कंप्लीट। इसके बाद देख सकते हैं आप टेल्यूरियम। किसका? टेल्यूरियम। टेल्यूरियम का होता है 52। कितना होता है? 52। तो टेल्यूरियम यहाँ पर कर दो और 52 कर दो। ठीक, देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको 4s2 तक तो बिल्कुल फटाफट करते जाओ। 1s2 है ना, 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6। यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ बताऊँगा क्यों। 4s2 के बाद स्टूडेंट 3d आता है और 3d में इलेक्ट्रॉन भरे ही जाएंगे, तो 3d यहीं पर कर देता हूँ। 3d10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब कितने हो गए? 4p6 हो जाएगा, फिर 5s2 और 5p4 इलेक्ट्रॉन। काउंट करके देखो तो जरा, 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 10 38 38 2 40 40 6 46 और 46 2 कितना हो गया स्टूडेंट? 46 2 आपका हो गया 48 48 4 52। ये हो गया कंप्लीट। टेल्यूरियम का हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार स्टूडेंट आपको क्या निकालना है? टेल्यूरियम। पोलोनियम का निकालना है फटाफट। पोलोनियम का निकाल देते हैं अपन। यहाँ पर पोलोनियम लिखते हैं। पोलोनियम का कितना है? तो इसमें 32 जोड़ोगे तो 84 आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ तक सेम रहता है, तो इसको फटाफट लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन तो भरेगा ही भरेगा, है ना, 3d। फिर स्टूडेंट यहाँ पर 4s2 4p6 फिर यहाँ पर 4d में भी भरेगा 4d10 5s2 स्टूडेंट 5p कितना हो गया? देखिएगा 4f में यदि आवश्यकता पड़ेगा तो अपन भरेंगे। 4f अभी यहाँ पर खाली रखेंगे क्योंकि 5s के बाद 4f आता है, इसलिए 5f के बाद 4d आता है, फिर 4p आता है, सॉरी 4f आता है। तो 4f को अपन यहाँ पे खाली छोड़ते हैं, आवश्यकता पड़े पर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए 2 और यहाँ पर हो गया 6, फिर स्टूडेंट 6s2 और फिर कितना हो जाएगा आपका 6p4। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर कितना भर सकते हैं? 5d। यहाँ पर देखिएगा 5d। अब काउंट कर लो तब आपको समझ में आएगा। तो 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 10 कितना हो जाएगा? 28 28 2 और 30 30 6 36 और यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 46 46 आप 14 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 46 4 50 60 60 2 62 6 68 68 फिर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 4 है और 2 है तो 6 हो जाएगा, तो 68 और आपका 6 74 हो जाएगा। तो 10 की कमी है तो यहाँ 5d10 कर दो। इस प्रकार से हो गया कंप्लीट। ये आपके 5 कंप्लीट करा दिया। अब आप 16 को और आगे बढ़ा दो तो बन जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बन ही जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर एक सार्ट्रिक से भर, जैसे आर्गन का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि 18 तक का हो गया, यहाँ तक 18 के बाद का कर दिया अपन, तो आर्गन ये हो गया। क्रिप्टान 18 के बाद जो भी, जैसे आपको पता होगा स्टूडेंट कि जैसे यदि क्रिप्टान की बात करें तो 18 18 दूनी 52 और कितना होता है? 52 तो 54, 54 होता है क्रिप्टान का। इसके बाद 54 नहीं होता है, 18 दूनी 36 होता है। यहाँ पर आर्गन का होता है 18 18 दूनी 36 होता है, तो 36 के बाद यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। ये जेनान का होता है आपका 54 होता है जेनान का, और 54 के बाद जो बचा है तो यहाँ पर कर देते हैं। तो ये छोटा रूप बनाने के लिए अपन अक्रिय युग्म समूह का प्रयोग करते हैं कि जैसे आर्गन का हो गया, मान लीजिए कितना आर्गन होता है 18 18 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पर क्रिप्टान का होता है 36 36 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे, जेनान का होता है कितना 54 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये 60 तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कंप्लीट और सामान्य परिचय भी हो गया कंप्लीट। अब इसके भौतिक गुण बचते हैं, भौतिक गुण फटाफट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखिए पहला नंबर, समूह 16 के तत्वों के भौतिक गुण। भौतिक अवस्था कभी कभी पूछ देता है। तो ऑक्सीजन गैस है स्टूडेंट, जबकि अन्य सभी के सभी क्या है? ठोस हैं।
तो समूह 16 के तत्वों में ऑक्सीजन ही एकमात्र ऐसा है जो स्टूडेंट क्या है, गैसीय अवस्था में है, जबकि सभी के सभी तत्व क्या होते हैं, गैस ठोस अवस्था में होते हैं। ऑक्सीजन गैस है जबकि सभी के सभी ठोस अवस्था में। गलनांक और क्वथनांक, स्टूडेंट जब ऑक्सीजन से हम नीचे जाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो धात्विक गुण बढ़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है और इसी धात्विक गुण के बढ़ने के कारण इसका गलनांक क्वथनांक पहले बढ़ता है, ठीक है। और लास्ट में जो पोलोनियम का होता है थोड़ा अपेक्षाकृत कम हो जाता है, क्योंकि लास्ट में आक्रिय युग्म प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से स्टूडेंट गलनांक क्वथनांक नीचे जाने से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना। गलनांक क्वथनांक की बात करें समूह 16 में, तो ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है, और धात्विक गुण में वृद्धि होगी तो गलनांक और क्वथनांक में ऑलरेडी क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला देखिए परमाणु त्रिज्या और आणिक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या कहलाता क्या है, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। तो आप लोग 11 से पढ़ते आए हो यार कि सब ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। जैसे आप देख सकते हैं तत्वों में इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, 8 थे, फिर 16, फिर 34, फिर 52, फिर 84। तो जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो कोश भी बढ़ेगा, क्योंकि उनको चक्कर लगाने के लिए कमरे चाहिए, कक्षा चाहिए, है ना, तो कोश बढ़ते जाते हैं। अब जब कोश बढ़ेगा तो नाभिक का आकार बढ़ जाएगा, और नाभिक का आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या तो ऑलरेडी बढ़ेगी, क्योंकि त्रिज्या है क्या, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ऊपर से नीचे जब चलेंगे स्टूडेंट तो क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या और आणिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। लेकिन यदि हम कंपेयर की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है कि जैसे मैं बात करता हूँ, एक आपके पास 16वां समूह है, यहाँ पर एक आपका 16 समूह है, और यहाँ पर आपका हो गया 15 समूह, और यहाँ पर आपका 17 समूह, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो है जो परमाणु त्रिज्या होता है इससे कम होता है, क्या होता है, कम, इससे कम, और इससे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जब बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, समझने की कोशिश करना, तो बाएं से दाएं चलते हैं तो कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती है ना, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, तो आंशिक रूप से क्या हो जाती है, संकुचन हो जाती है, और संकुचन होने से आकार में कमी हो जाती है, इसलिए त्रिज्या कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 15वें की अपेक्षा 16वें की त्रिज्या कम होती है, लेकिन 17वें की अपेक्षा 16वें की परमाणु त्रिज्या या आणिक त्रिज्या अधिक होती है। आनंद विभव ऋण विद्युतता, जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे स्टूडेंट तो समझिएगा, जैसे जैसे आकार यदि बढ़ता है, आकार यदि बढ़ता है स्टूडेंट, तो आप हमेशा ध्यान रखना आकार बढ़ने के कारण किसी भी पदार्थ, समझने की कोशिश करना, आकार बढ़ने के कारण किसी भी पदार्थ की आयनन ऊर्जा हमेशा कम होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा कम होती है, ऋण विद्युतता हमेशा कम होती है। सिंपल तरीका, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर तो आयनन ऊर्जा भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होता है, ऋण विद्युतता भी कम होता है। तीनों पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लो कि किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो आयनन ऊर्जा में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी आएगी, और ऋण विद्युतता में भी कमी आएगी, क्योंकि जब ऊपर से नीचे चलते हैं स्टूडेंट तो आकार बढ़ता है, नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना या प्रवेश कराना थोड़ा सा आसान हो जाता है, या आकर्षण करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। समझ रहे ना, इसलिए ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युतता का मान हमेशा कम होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट अपर रूपता की बात करें तो सभी तत्वों के अपर रूप होते हैं। ऑक्सीजन के 2 अपर रूप हैं, ऑक्सीजन अणु और एक ओजोन हो गया, ठीक है। त्रिपरमाणु पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन O3 हो गया, ओजोन का सूत्र पता होगा O3, आगे पढ़ाएंगे ओजोन क्या है, सामान्य परिचय, सब कुछ स्टूडेंट समझाएंगे, ठीक है। और आपका यहाँ पर बहुबंध बनाने की प्रकृति, तो ये बी ही बंध लिखा हुआ स्टूडेंट, इसको आप काट दीजिएगा, बहुबंध, क्या बहुबंध बनाने के निर्माण की प्रकृति। तो समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आकर्षण बल नाभिक का लगातार कम होता है, ये तो मैंने पहले बता दिया कि आकार बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाएगा, और नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है स्टूडेंट, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति भी कम होती जाती है। तो इस प्रकार से आपका भौतिक गुण भी हो गया कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है मैं सारा चीज कवर करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लेना सारे टॉपिक्स को पाने के लिए। और स्टूडेंट यदि इसका आप विधिवत इसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे ये हैंड रिटन नोट्स आपको दिख रहा है, इसी नोट्स को परचेस करना तो 100 रुपये में आप एक सब्जेक्ट का परचेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर, और आप नोट्स ले सकते हैं। तो इजाजत दीजिए स्टूडेंट, चलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।